ओम शांति। आज है 21 अक्टूबर 2021 की गुरुवार की मुरली। बाबा हमें आज इसी दिन प्यार भरी मुरली भेज रहे हैं। प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारे प्यारे बाबा रत्नों से सजा रहे हैं। तो बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे समझ के बाबा के हम रत्न धारण करेंगे। बाबा ने आज ज्ञान के बारे में ज़्यादा समझाया है। ज्ञान में कितना रमणीय होके ज्ञान पढ़ना है, उसके खुशी में रहना है। बाकी सब बातें हैं वो व्यर्थ है, उसमें कुछ भी सार नहीं है। हर बच्चों को दिल में सर्विस के प्लान होने चाहिए। किसको कैसे ज्ञान दे दूँ, उसमें मेरी कैसी खुशी बढ़ेगी। बाकी सब बातें इविल है, वो सुनना नहीं है। ये 2 पॉइंट में बाबा ने आज ज़्यादा से ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस बताई है। हम किसके संतान हैं, हमें पढ़ाने वाला कौन है? खुद परमात्मा आया है। जो हम लौकिक में पढ़ाई पढ़ते हैं तो लौकिक टीचर से, लौकिक पिता से पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन वो जिसको पुकारते हैं आधा कल्प, वो जो परमात्मा हमें खुद पढ़ा रहा है। हम उसके सामने बैठे हैं। ये दिल में होना चाहिए तो और भी खुशी बढ़ेगी। बाबा कहते हैं कि जो दुनिया जिसको पुकारती है उसके सामने आप बैठे हो, तो कितने आप बड़े भाग्यवानशाली हो, कितने आप बड़े आदमी हो। जिस बाबा जिसको आपको लक्ष्मी नारायण जैसे बनाने के लिए ज्ञान दे रहे हैं, तो बाबा कहते हैं आप ये पढ़ाई करनी है, लेकिन उसके लिए शरीर निर्वाह धंधा भी करना है। इतने प्यार से भी बाबा बताते हैं कि कैसे लौकिक में भी चलना है, गृहस्थ व्यवहार में चल के बाबा का ज्ञान कैसे लेना है। हर टाइम अपने दिल में रहे कि मैं पुरुषार्थ कैसे बढ़ाऊँ, ये भी बाबा आज समझा रहे हैं। बाबा ने वरदान में कैसे सतो प्रधान बनना है और डबल अहिंसक कैसे बनना है, ये भी प्यार से समझाया है। असत्य को सत्य में नहीं मिक्स करना है, तो नहीं तो हमारी खुशी गायब हो जाएगी। ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स बाबा ने आज हमें बताए। तो चलो हम देखेंगे फिर एक बार कलरफुल मुरली में बाबा कैसे कैसे एक एक पॉइंट हमको समझा रहे हैं। अभी लेफ्ट साइड में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कलरफुल मुरली में बताते हैं कि बच्चों आप बहुत भाग्यवानशाली हो कि सारी दुनिया जिसको पुकारती है उसके सामने आप बैठे हो और उसके सामने उससे बात करते हो। तो कितने भाग्यशाली आप बच्चे हो, ये महावाक्य में बाबा बता रहे हैं। बाबा प्रश्न उत्तर में बच्चों को प्रश्न भी पूछ रहे हैं और उसका उत्तर भी देते। कितने बाबा बच्चों की केयर करते हैं, देखो उनको कुछ भी तकलीफ नहीं हो देते। बाबा कहते प्रश्न में बच्चों को विचार सागर मंथन चलता है और वो विचार करते हैं, मंथन करते हैं ज्ञान पे, तो उनकी निशानी क्या होगी। तो बाबा उसका उत्तर देते हैं कि उनके दिल में हर टाइम ऐसे सोचते होंगे बच्चे कि हम सबको रास्ता कैसे बताएं, सब बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का हम ज्ञान कैसे दे दें, ऐसे उनके दिल में रहेगा। ये एक निशानी बताई। सेकंड निशानी बाबा ने बताई कि उनके हर दिल में सर्विस के प्लान चलते रहेंगे। कैसे आज कहाँ जाऊँ, कौन से सेंटर पे जाऊँ, कैसे कौन से स्कूल पे जाऊँ, कौन से पुलिस स्टेशन पे जाऊँ, कौन से गवर्नमेंट ऑफिस में जाऊँ। सब बच्चों को, यानी जिनको जिनको ज्ञान नहीं है वो मैं कैसे ज्ञान दे दूँ। क्योंकि लास्ट में हम बच्चों को और बाबा को अवहेलना नहीं होनी चाहिए कंप्लीट दुनिया से कि हमें नहीं यह ज्ञान नहीं मिला। इसके लिए उनके दिल में हर टाइम वो सोचते रहेंगे कि हम कैसे प्लान बनाएं, कैसे दूसरों को सर्विस दें। हर टाइम उनके दिल में ज्ञान टपकता रहेगा। ज्ञान के पॉइंट के बारे में वो बात करेंगे और खुद का टाइम ये कभी वेस्ट नहीं करेंगे किसी गलत बातों में। तो ये सब कुछ बाबा ने निशानी आज हमें बताई है। तो बाबा कहते हैं कि आप जानते हो बाबा आया है हमें ले जाने के लिए। ये बाबा ये थर्ड पॉइंट में लेफ्ट साइड में कलरफुल मुरली में बताते हैं। आगे बाबा बताते कि वर्षा लेना है बाबा से तो पुरुषार्थ चालू रखना है, पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं है। ऊंच से ऊंच पढ़ाई है। जैसे बाबा कहते हैं कि आपको स्कूल में पता है कि एग्ज़ाम तक आपको पढ़ना पड़ता है, तब तक बाबा कहते हैं कि आपकी जब तक क्लास का एग्ज़ाम न हो, आप कर्मातीत अवस्था न हो, तब तक आपको पढ़ना है। आगे बाबा लेफ्ट साइड में कलरफुल मुरली में बताते कि बाबा कहते संतान, आप संतान कौन किसकी हो, तो शिव बाबा की हो। तो पढ़ाने वाला
बाप है, ये ध्यान में रखना है। तो वैसी आपके दिल में खुशी होनी चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं, कौन हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि सन्यासी भी नाम बदलते हैं, तो बाबा ने भी आपके कितने नाम रखे हैं, लेकिन कितने बच्चे भागंती हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं कि किसके किसके मैं नाम रखूं, क्योंकि बच्चे आते हैं और भाग जाते हैं। तो एक बार बाबा का बने तो कभी भागना नहीं है। बाबा को हर टाइम माया आपको तकलीफ देगी, लेकिन आप इतना पुरुषार्थ करो तो माया माया ही खुद भाग जाएगी। आगे बाबा मिडल में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि बाबा मिला है आपको, परमात्मा मिला है, तो आप परमात्मा की गोद में हो, तो बुद्धि बाप की तरफ आपकी होगी, तो आप कितने सौभाग्यशाली बने हो, आप उच्च पाठधारी हो। बाबा हमें हर टाइम बता रहे हैं कि आप कितने भाग्यशाली है, कितने उच्च पाठ, क्योंकि बाबा को वैसे जानना है। आगे बाबा मिडल में सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि सारा दिन ज्ञान की रूह रूहान करनी है आपको। शरीर निर्वाह के लिए बाबा हम की कितने केयर करते हैं, देखो कि कहते हो धंधा करो, आपकी सर्विस करो, लेकिन साथ साथ ये रूहानी सर्विस भी करनी है आपको। ये बाबा दिल से प्यार से हमको समझा रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं कि बाप यह ज्ञान देने के लिए, बाबा का जो ज्ञान है तो आपको ये देने के लिए एवर रेडी रहना है कि किसी को हम ज्ञान दो, आज के कौन सी सर्विस करो, हर टाइम आपके दिल में ये क्वेश्चन होने चाहिए। और आगे बाबा कहते हैं कि आप ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाकर भी आप बच्चों को समझा सकते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चित्र पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा जल्दी ज्ञान एक्सेप्ट कर सकते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि ये मीठा मीठा ज्ञान के सिवाय कुछ और भी बोलना नहीं है कभी दिन भर, ये क्योंकि बाकी सब ईविल बातें हैं, उसमें कुछ भी सार नहीं है। आगे बाबा राइट साइड में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि सब कुछ बात की बातें हैं जो ईविल बातें हैं, उसे सुनो मत, कल्याण की बातें सिर्फ सुनो, नहीं तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि बच्चे आए हो आप तो यहाँ पढ़ने और पढ़ाने, बाकी के टाइम वेस्ट अपना नहीं होना चाहिए। बाबा कितने देखो हंसी की बातें और अपना हमें पढ़ाने के लिए कैसे कहते कि बाबा कहते हैं कि आप यहाँ टाइम वेस्ट और रोटियां पकाने के लिए नहीं आए हो। ये रोटियां पकाना ये बाकी सर्विस है वो भी कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इसमें टाइम मत जाओ, कि आपकी बुद्धि में सर्विस दिन भर होनी चाहिए कि मैं कैसे सर्विस करूँ, कैसे पढूं और कैसे ये सबको दूसरों का मुक्ति और जीवन मुक्ति का ज्ञान दे दूँ। इसलिए बाबा ये बता रहे हैं। बाबा कहते कि सदा आपको खुशी में रहना है, उमंग उत्साह में रहना है। पढ़ाने वाला परमात्मा हमें कुछ पढ़ा रहा है, जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, वो हमारे सामने, ये ध्यान में रख के बाबा से वो ज्ञान हर टाइम लेना है। आगे बाबा धारणा में फर्स्ट पॉइंट में कहते कि अपना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करना है, बेकाम की बातें पर ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई पूरा पूरा ध्यान से करनी है और दूसरों को भी पढ़ाना है। सेकंड पॉइंट में बाबा धारणा में कहते हैं कि उमंग में रहना है, उमंग उत्साह में रहना है। पढ़ाने वाला कौन, ये हर टाइम अपने को ध्यान में रहना है और पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं है। ज्ञान रत्न निकलना चाहिए, हर अपने मुंह से हर ज्ञान रत्न निकलना चाहिए। तो अभी बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर है, इसे समझ के थोड़ी देर शांति में बैठ के बाबा का वरदान हम लेंगे, वरदान से रत्न लेंगे, हम वो पा रहे हैं ऐसे समझ के हम बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर ऐसे समझ लेंगे। 1 सेकंड शांति में बैठेंगे। बाबा वरदान में कहते हैं सत्वप्रधान स्थिति में स्थित रह, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। बाबा उसका एक्सप्लेनेशन कहते हैं सदा अपने सत्वप्रधान संस्कारों में स्थित रह, सुख शांति की अनुभूति करना, यह सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो बाबा कहते तो चेक करो कि सारे दिन में किसी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। बाबा कहते कि यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है। किसी को शब्द से भी हम डगमग करते, यह भी हिंसा है, बाबा बता रहे। और बाबा सेकंड पॉइंट में वो कहते हैं कि यदि अपने सत्वप्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। इसीलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति में डबल अहिंसक बनो। बाबा ने कितना अच्छा सा हमें वरदान दिया है, हमको डबल अहिंसक बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सत्वप्रधान स्थिति में रहना है। लास्ट में बाबा हम बच्चों को स्लोगन में बताते कि सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है।
बाबा ने खुशी गायब होने का रीज़न बताया है कि हमारी कोई भी सत्य बात में असत्य मिक्स हो जाता है तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो देखो बाबा ने हमें कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए, अच्छे वरदान दिए, अच्छे स्वमान में दिए, हमको स्वमान में रहना है कहा है। तो बाबा का सब पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे। बाबा ने एक ही पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा बताया कि कैसे अपने को बुद्धि में हर टाइम ज्ञान होना चाहिए, कैसे दूसरे को ज्ञान दे दूँ, किसको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताऊँ, हर टाइम सर्विस का प्लान होना चाहिए। बाकी कोई बातों में रस नहीं लेना है। बाबा खुद परमात्मा हमें पढ़ा रहा है, ये ध्यान में रख के पढ़ना है, दिल से पढ़ना है, उमंग उत्साह में रहना है। तो चलो हम आज दिन भर बाबा का वरदान सत्व प्रदान रहने का और डबल अभिषेक बनने का ध्यान में रख के बाबा की याद में रहेंगे। मेरा बाबा मीठा बाबा करके बाबा की पढ़ाई जो बाबा पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान रखेंगे, दूसरों को भी पढ़ाए और दिन भर ध्यान में रहेंगे कि हम किसको आज पढ़ाओ, ये ध्यान प्लान करके आज हम निकलेंगे। मेरा बाबा मीठा बाबा करके बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।